हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सारे बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। जी बेटा, केमिस्ट्री फैमिली में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं क्लास 12 अध्याय नंबर फर्स्ट, हमारा चैप्टर नंबर 1 बिलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर हमारा बेटा होगा 27 के बाद हम बात करेंगे 28। लेक्चर नंबर 28 है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि हिमांक क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ये सारे टॉपिक इसमें लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो चैप्टर टॉपिक से जुड़ जाइए, केमिस्ट्री फैमिली को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हिमांक का अवनमन क्या है, समझाइए। हिमांक का अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध बताइए। ओके बच्चों, जी चलते हैं। सबसे पहले अवनमन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हिमांक क्या है। जैसे आपने बात की थी सर क्वथनांक क्या है, वैसी बात करेंगे हिमांक क्या है। तो बेटे क्वथनांक और हिमांक, आपने क्वथनांक में बोला था किसी द्रव का जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब यहां हिमांक क्या होता है, कोई भी द्रव है, उस द्रव का द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में उनके दाब बराबर हो जाए, उस बिंदु को, उस ताप को ही हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो हम बात कर सकते हैं जी, हिमांक क्या होता है हम बोलेंगे किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी द्रव व ठोस अवस्था के बराबर होता है। ठीक है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी द्रव व ठोस अवस्था के बराबर होता है। उस द्रव का हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब समान है, बराबर है। सीधा है, जल का हिमांक 0 डिग्री है। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का द्रव व ठोस अवस्था के दोनों के अवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर है।
क्लियर है बेटे। अब हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। इसी में बेटे हम बात करेंगे, मेरे देश के प्यारे बच्चों समझेंगे। हिमांक का अवनमन, अवनमन का शुद्ध मतलब होता है कमी से होता है बेटे। ठीक है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई पूछता है क्वथनांक हिमांक क्या है, समझा सकते हो बेटे। हिमांक क्या है? हिमांक वो होता है कोई भी द्रव है जिस द्रव का द्रव और ठोस अवस्थाओं में भाजदाब बराबर हो जाते हैं, उस ताप को हिमांक कहते हैं। तो बेटे हिमांक में हम बोल सकते हैं अवनमन क्या है। अवनमन में हम लिखेंगे, देखते हैं मेरे देश के प्यारे बच्चों, किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक के लिए टी नॉट एफ मान लेंगे। किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के हिमांक के अंतर को, हिमांक हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी सफिक्स में एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे, वो कह रहा है शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का हिमांक कम होता है, इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। हमने मान लिया किसी शुद्ध विलायक का हिमांक क्या माना, टी नॉट एफ, तथा अभाशील विलेय के द्वारा बने विलयन के हिमांक, विलयन के हिमांक को हम मान लेते हैं बेटा टी एस। विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सभी ध्यान देंगे। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी सफिक्स में एफ बराबर किसका हिमांक ज्यादा है, शुद्ध विलायक का हिमांक। हिमांक जो होता है वो भाजदाब के समानुपाती होता है। हिमांक शुद्ध विलायक का हिमांक क्या माना है आपने, बताओ, टी नॉट एफ माइनस विलयन का हिमांक। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जरूरत पड़ेगी बेटे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट बी माइनस टी एस। टी एस किसका हिमांक माना था हमने, विलयन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये गया। टी नॉट बी शुद्ध विलायक का हिमांक है, जहां टी नॉट बी बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक टी एच बराबर होता है विलयन का हिमांक। ठीक है, क्लियर बेटे। अगर कोई आपसे कहता है हिमांक का अवनमन क्या है, तो बहुत साफ शब्दों में आप बोल सकते हैं किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटे आगे, इसी में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटे। अगला टॉपिक हमसे क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है हिमांक का अवनमन
तथा डेल्टा टीएम में संबंध बताए। सॉरी, देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे साथ के साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। केमिस्ट्री क्लास 9 से 12 तक के सारी क्लासें आपको फ्री में यूट्यूब पर मिलेंगी, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। जी बेटे, अब हम बात इसी में टॉपिक में बात करने वाले हैं। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो बेटे देखते हैं कैसे इसको करना है। हम बात करेंगे हिमांक का जो अवनमन है डेल्टा टीएफ, ये समानुपाती होता है विलयन की मोलरता के, नहीं सीधा लिख देते हैं, किसके समानुपाती होता है? मोलरता के बेटा, स्मॉल एम के। समानुपाती हटाते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर एक कांस्टेंट आता है के एफ इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा? स्मॉल एम। जी बेटा, जहां हम कुछ बात करना चाहेंगे, के एफ को हम बोलते हैं बेटा मोलल। अभी थोड़ी देर पहले केवी के लिए जो बात की थी मोलल, या इसे हम बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। सर एम क्या है बेटा? मोललता है। ठीक है, और मोललता क्या होता है? फॉर्मूला बेटा विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार ग्राम में। समीकरण 1 मान लिया हमने ये। जी बेटे, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में मोललता का मान रखने पर रख दीजिए बेटे, क्या मिल जाएगा आपको? डेल्टा टीवी बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये वैल्यू रख दी उसमें, बट्टे बोलो नीचे क्या आ जाएगा? एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू किसका बेटा हो गया? विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया। जहां कुछ वैल्यू डाटा दिया है, जहां हम बात करेंगे, देखो आप लोग बोल सकते हैं मेरे साथ, जहां बोलो स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है बेटा? विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है बेटा? विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, अणुभार या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं। जी सर, क्या बचा है अब? कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या है? विलायक का भार है, विलायक का भार। सर के एफ हमने बता दिया है ऊपर, के एफ क्या है बेटे? डेल्टा टीवी, सॉरी टीवी नहीं है, सॉरी डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। डेल्टा टी एफ बराबर है हिमांक का अवनमन। कैसे निकाला करेंगे बोलो? शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। क्लियर है? सारे बच्चे लिख लीजिए, ये संबंध होता है हिमांक का अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध होता है। अब बेटे हम जानना चाहेंगे सर मोलर या मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? सबने नोट किया बेटे? जी, अब हम बात करने वाले हैं मोलर। हम थोड़ी देर पहले भी हमने वहां पे क्वथनांक के उन्नयन के लिए पढ़ा था। अब हम बात करेंगे हिमांक के अवनमन। जी, तो अब हम बात करने वाले हैं, दोनों तुलनात्मक तरीके से पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेटे मोलल अवनमन स्थिरांक।
संकेत के एफ या बेटा क्या हो जाएगा, के 1000 हो जाएगा। जी बेटे, अंतर तुलनात्मक जो भी कर लो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे मोलर, या हमने इसको एक और नाम दिया था, रिपीट कर दीजिए, क्या था बेटा, आणविक अवनमन स्थिरांक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, सेम वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे बेटे, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक लेके चलेंगे। इसमें हम बात करेंगे बेटे कितने ग्राम विलायक की, 100 ग्राम। इसमें क्या घोलेंगे बेटा, 1 मोल अवासील। इसमें भी क्या घोलेंगे, 1 मोल। 1 मोल क्या घोल देंगे बेटे, अवासील वैद्युत अनपगट्य पदार्थ। तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन का हिमांक क्या होता है बेटा, कम होता है, कम होता है ना, कम होता है। जो कमी आ रही है, जितनी कमी होती है उसी को हम कह देते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अवासील वैद्युत अनपगट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उस विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखते हैं बेटे, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवासील वैद्युत अपघट्य विलेय पदार्थ के या विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में आने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए उधर वाला लिख के दिखाइए, इसके मात्रक की भी बात कर लेंगे बेटे। उधर वाला लिख के दिखाओ सभी, मात्रक क्या हो जाएगा, सेम मात्रक रहेगा वही। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक को लिख के बताएंगे। केवल दोनों में अंतर ये होगा, यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक लेके चलेंगे या 100 ग्राम। मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट आपका इंतजार, सारे बच्चे करके दिखाइए। जी बेटे, मेरे देश के सभी प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा लिख के दिखाएंगे। जी सारे बच्चे वेट कर रहा हूं मैं, सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे बेटे।
जी चलिए लिख लिया होगा। बात करते हैं, देखते हैं बेटे क्या लिखा है, एक बार चेक करिएगा। 100 ग्राम या 1000 होता है तो क्या बोल सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल या 1 ग्राम और 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली या आने वाली कमी को क्या कहेंगे, बोलो। आने वाली कमी को मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF या K100 या K से भी लिख सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोलो क्या, केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम में होता है। ठीक है, दोनों में अंतर पूछा जाए तो अंतर कर सकते हैं। ये भी बेटा विलायक की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा, तो आगे हम भी बात करेंगे बेटे। ठीक है जी, सबका क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे, इसी टॉपिक में मेरे देश के बच्चों में आगे बढ़ूंगा। समझ आ रहा है कमेंट करिए, नोट्स बना के चलिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट में अवश्य लिखिए, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है बेटे, जी हाँ। KF का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान ऊष्मागतिकी समीकरण की सहायता से समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और भिन्न भिन्न विलायकों के लिए भी इसका मान भिन्न भिन्न होता है। सर कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है KF बराबर RT0 F का स्क्वायर M बट्टे 1000 इंटू डेल्टा H वाष्पन। जी बेटा, यह आपको पता है कौन सी चीज क्या है बेटा, बोलो। सारी चीज के संकेत मैंने थोड़ी देर पहले भी बताए थे, आप लोग लिख लीजिए। क्या है बताओ बेटे, जहां R क्या होगा, जहां R बराबर गैस स्थिरांक,
टी नॉट एफ बराबर विलायक का हिमांक, वहां क्या था, क्वथनांक था, विलायक का क्या है बेटा, हिमांक। कैपिटल एम बराबर विलायक का क्या है बेटा, अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, अणुभार। डेल्टा एच बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट के लिए इनके मान दिए हैं, वो मैं लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो Kf का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान ऊष्मागतिकी समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ऊष्मागतिकी समीकरण है Kf बराबर आर टी नॉट एफ का स्क्वायर एम बट्टे 1000 डेल्टा एच बाष्पन। आर गैस स्थिरांक है बेटे, डेल्टा टी नॉट एफ विलायक का हिमांक है, एम विलायक का अणुभार है, डेल्टा एच बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। कुछ विलायक को, कुछ पदार्थों के लिए हमने मोलर और मोलर अवनमन स्थिरांक के मान जाने हैं। जल के लिए 1.86 होता है या 18.6 हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का 3.9 या 39 हो जाएगा, बेंजीन का 5.1 या 51.0, कपूर का 40 और इधर 400। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूं कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर आप मेरे साथ के साथ पढ़ते जा रहे होंगे। लगभग ये चैप्टर लेक्चर नंबर 28 के साथ 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है हम बात करेंगे पराशर दाब, परासरण और विसरण क्या होता है, पराशर दाब क्या है, प्रतिलोम परासरण क्या है, समपराशरी अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं, अल्प पराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं। पराशर दाब ज्ञात करने के लिए वर्कले हर्टले विधि की बात करेंगे बेटे। उसके बाद पराशर दाब विलयन के अणुसंघ गुणधर्म और बांटाप गुणांक में रिलेशन की बात करेंगे। बांटाप गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा की बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक और कवर करेंगे बेटे। जो बच्चे रेगुलर डेली हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो अपने नोट्स बना के चले। आपको विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण केमिस्ट्री में संपूर्ण अंक आने का 100% प्रयास रहेगा। गत कई वर्षों से रेगुलर बच्चों के 70 में से 70 नंबर टोटल आ रहे हैं, 100 में से 98, 97 अंक बहुत बच्चे प्राप्त करे हैं। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग सेलिब्रेट करें तो हजारों की संख्या में 90+ बच्चे हों और एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ केमिस्ट्री फैमिली यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, जीवन में मस्त रहिए।